जय श्री कृष्ण भक्तों। अपनी इस धर्म यात्रा के हम 14वें पड़ाव गुण त्रय विभाग योग पर आ चुके हैं। 13वें अध्याय में हमने क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को समझा। हमने जाना हमारे कर्म ही पुनर्जन्म के चक्रव्यूह में फंसने का कारण है। हमारे कर्म अच्छे हैं या बुरे हैं। अच्छे कर्म और बुरे कर्म के फलों को भुगतने के लिए हमें अगला जन्म लेना होता है। अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण 3 गुण सत्व रज तम है। इस 14वें अध्याय में हम इन सत्व रज तम तीनों गुणों के स्वरूप, कार्य, कारण और जीव की आत्मा के साथ संबंध के विषय में समझेंगे। इस अध्याय में बताया गया है, पहले रजगुण तम गुण का त्याग करो, सत्व गुण को ग्रहण करो, उसके पश्चात सभी गुणों का त्याग कर दो। यही समझाने के लिए उन तीनों गुणों का विभाग पूर्वक वर्णन यहाँ किया गया है। इसलिए इस अध्याय का नाम ही गुण त्रय विभाग योग कहा गया है। श्री कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं, अर्जुन, आज मैं तुमसे उस ज्ञान को तुम कहूंगा जो सभी ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ है। इस परम ज्ञान को जानने से मुनिजन इस सांसारिक माया से मुक्ति प्राप्त कर परम ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। यह ज्ञान जीव की आत्मा को प्रकृति के बंधन से मुक्त करा देने वाला है। जो प्राणी इस ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं वो जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ये तीनों गुण सत्व रज तम वास्तव में पुनर्जन्म के बंधन का ही कारण है और यह अमूल्य ज्ञान जन्म मरण के बंधन से बाहर निकालने का मार्ग दिखाता है। इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने वाले प्राणी भगवान की दिव्य ऊर्जा के प्रभुत्व में आ जाते हैं। यह दिव्य ऊर्जा उस प्राणी को भगवान के दिव्य प्रेम से सुसज्जित कर देती है, जिसके परिणाम स्वरूप जीव की आत्मा ईश्वरीय गुणों को प्राप्त कर लेती है। हे अर्जुन, अनेक प्रकार के योनियों में जन्मे प्राणी जो स्थूल शरीर प्राप्त करे हुए हैं, ये सभी प्रकृति के ही अंश से बने हैं और उन सब में जो आत्मा है वह मेरा ही अंश है। प्रकृति उन प्राणियों की माता है और मैं उनका पिता हूँ। हे अर्जुन, ये 3 गुण सत्व रज तम हैं। ये अविनाशी जीव की आत्मा को नाशवान शरीर से बांधते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण इन तीनों गुण सत्व रज तम के बारे में बताते हुए कहते हैं कि ये तीनों गुण एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। ये तीनों गुण प्रकृति के कार्य हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सत्व गुण का वर्णन करते हुए बताते हैं कि सत्व गुण का स्वरूप निर्मल है। इसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं होता। शांति की प्राप्ति होती है। मन संसार से विरक्त होकर परमात्मा में मग्न हो जाता है। शरीर में आलस्य नहीं रहता, चेतना में वृद्धि होती है। सत्वगुण प्राणी को शांत, संतुष्ट, परोपकारी, दयालु, दूसरों की मदद करना बताता है। अच्छाई का गुण उस प्राणी में शांति व सुखी का अभाव भी पैदा कर देता है, लेकिन यह खुशी पर अच्छाई का गुण उस प्राणी में शांति व खुशी का भाव पैदा कर देता है। उस खुशी के प्रति लगाव ही आत्मा को भौतिक रूप से बांध देता है। सत्वगुण को बताने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन को रजोगुण के विषय में बताते हैं कि यह कैसे आत्मा को बांधता है। यह रजोगुण प्राणी की इच्छाओं को बढ़ाता है, लालसा व सांसारिक इच्छाओं के प्रति लगाव को बढ़ाता है। व्यक्ति पद, प्रतिष्ठा, करियर, परिवार की सांसारिक गतिविधियों में लीन रहता है। इस प्रकार रजोगुण इच्छाओं को बढ़ाता है। ये इच्छाएं रजोगुण को बढ़ावा देती हैं। इस प्रकार आत्मा को सांसारिक जीवन में फंसा देते हैं। इसका उपाय कर्म योग है। कर्मों में 3 लीन रहकर ही भगवान को अर्पित करना होता है। इसका उपाय कर्म योग है। कर्मों में लीन रहकर भगवान को अर्पित कर दो। तमोगुण के विषय में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि हे पार्थ, तमोगुण सत्वगुण का विरोधी है। इस तमोगुण के कारण व्यक्ति नींद, आलस, नशा, हिंसा, जुए से सुख प्राप्त करता है, सही और गलत की समझ नहीं पाता, अनैतिक व्यवहार करता है। व्यक्ति को उसकी आध्यात्मिक पहचान प्रभु के मार्ग से पूरी तरह से अनभिज्ञ रखता है। सतोगुण में प्राणी की सांसारिक इच्छाएं वश में हो जाती हैं, संतुष्ट की भावना में रहता है। सत्वगुण बुद्धि को ज्ञान से प्रकाशित करता है। यदि उस व्यक्ति के पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है तो ज्ञान अहंकार पैदा करता है। यह अहंकार भगवान की प्राप्ति में बाधा डालता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। वैज्ञानिक, शिक्षाविद, विद्वान अपना अधिकतर समय ज्ञान का विकास करने में प्रयोग करते हैं। उनका ज्ञान उन्हें एक स्थिति में लाकर खड़ा कर देता है कि वे समझने लगते हैं कि उनकी बुद्धि से परे कोई सत्य है ही नहीं।
ईश्वर संतों के प्रति उनकी आस्था अत्यंत कठिन हो जाती है। रजोगुण व्यक्ति को मेहनत करने, कर्मशील रहने के लिए प्रेरित करता है। रजोगुण स्त्री पुरुष के मध्य आकर्षण उत्पन्न करता है। स्त्री पुरुष विवाह करके घर बसाते हैं। इसके लिए धन की आवश्यकता होती है और उसी धन की पूर्ति के लिए रजोगुण से प्रभावित व्यक्ति कड़ी मेहनत करते हैं। यह कर्म ही उसे भौतिक संसार में बांधे रखता है। तमोगुण जीव की बुद्धि को ढक देता है। सब कुछ जानते हुए भी वह व्यक्ति सही और गलत का निर्णय नहीं लेता, गलत रास्ते पर चलकर सुख का अनुभव करता है। जिस प्रकार व्यक्ति को मालूम है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी वो शराब पीता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि व्यक्ति के मन में ये तीनों गुण मौजूद है। व्यक्ति का स्वभाव इन तीनों गुणों के कारण ही बदलता रहता है। जैसे एक प्रतिस्पर्धा में 3 पहलवान हैं। इस प्रतिस्पर्धा में कभी पहला शीर्ष पर होता है तो कभी दूसरा। तीनों ही पहलवान आपस में एक दूसरे पर हावी रहते हैं, लेकिन ये हावी किस समय रहते हैं, ये इसी कारण वातावरण, आंतरिक चिंतन, संस्कारों के प्रभाव के कारण कुछ न कुछ गुण हावी होने लगता है। पर अच्छाई का गुण उस प्राणी में शांति व खुशी का भाव पैदा कर देता है। उस खुशी के प्रति लगाव ही आत्मा को भौतिक रूप से बांधता है। सत्व गुण को बताने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन को रजोगुण के विषय में बताते हैं कि यह कैसे आत्मा को बांधता है। यह रजोगुण प्राणी की इच्छाओं को बढ़ाता है, लालसा और सांसारिक इच्छाओं के प्रति लगाव को बढ़ाता है। व्यक्ति पद, प्रतिष्ठा, करियर, परिवार की सांसारिक गतिविधियों में लीन रहता है। इस प्रकार रजोगुण इच्छाओं को बढ़ाता है। ये इच्छाएं रजोगुण को बढ़ावा देती हैं। इस प्रकार आत्मा को सांसारिक जीवन में फंसा देते हैं। इसका उपाय कर्म योग है। कर्मों में लीन रहकर भगवान को अर्पित कर दो। तमोगुण के विषय में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि पार्थ, तमोगुण सत्वगुण का विरोधी है। इस तमोगुण के कारण व्यक्ति नींद, आलस, नशा, हिंसा, जुए में सुख प्राप्त करता है, सही गलत को समझ नहीं पाता, अनैतिक व्यवहार करता है। व्यक्ति को उसकी आध्यात्मिक पहचान प्रभु के मार्ग से पूरी तरह से अनभिज्ञ रहता है। सतोगुण में प्राणी की सांसारिक इच्छाएं वश में हो जाती हैं। वह संतुष्टि की भावना में रहता है। सत्वगुण बुद्धि को ज्ञान से प्रकाशित कर देता है। यदि उस व्यक्ति के पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है तो ज्ञान अंधकार में पैदा कर देता है। यह अंधकार भगवान की प्राप्ति में बाधा डालता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। वैज्ञानिक, शिक्षाविद, विद्वान अपना अधिकतर समय ज्ञान के विकास में लगाते हैं। उनका ज्ञान उन्हें एक ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर देता है कि वो समझने लगते हैं कि उनकी बुद्धि से परे कोई सत्य है ही नहीं। ईश्वर, संतों के प्रति आस्था उनके लिए कठिन हो जाती है। रजोगुण व्यक्ति को मेहनत करने, कर्मशील रहने के लिए प्रेरित करता है। रजोगुण स्त्री पुरुष के मध्य आकर्षण उत्पन्न करता है। स्त्री पुरुष विवाह करके घर बसाते हैं, जिसके लिए धन की आवश्यकता होती है। उसी धन की पूर्ति के लिए रजोगुण से प्रभावित व्यक्ति कड़ी मेहनत करते हैं और यह कर्म ही उसे भौतिक संसार से बांधे रखता है। तमोगुण जीव की बुद्धि को ढक देता है। सब कुछ जानते हुए भी वह व्यक्ति सही और गलत का निर्णय नहीं कर पाते, गलत रास्ते पर चलकर सुख का अनुभव करते हैं। जिस प्रकार व्यक्ति को अच्छे से मालूम होता है कि शराब पीना उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, सिगरेट पीना उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, पर फिर भी वो शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति के मन में ये तीनों गुण मौजूद हैं। व्यक्ति का स्वभाव इन 3 गुणों के कारण बदलता रहता है। जैसे एक प्रतिस्पर्धा में 3 पहलवान हैं। प्रतिस्पर्धा में कभी पहला शीर्ष पर, कभी दूसरा तो कभी तीसरा। तीनों पहलवान आपस में कभी न कभी हावी रहते हैं। ठीक उसी प्रकार वातावरण, आंतरिक चिंतन, संस्कारों के प्रभाव के कारण कुछ न कुछ गुण हावी होने लगते हैं, पर कौन सा गुण कितने समय तक हावी रहेगा इसका कोई नियम नहीं है। यदि सत्व गुण हावी हो जाता है तो व्यक्ति शांत, संतुष्ट, उदार, दयालु, दूसरों की मदद करने वाला बनता है। जब रजोगुण हावी हो जाता है तो व्यक्ति भावुक, उत्तेजित, महत्वाकांक्षी, ईर्ष्यालु होता है। लेकिन जब तमोगुण हावी हो जाता है तो व्यक्ति नींद, आलस्य, क्रोध, हिंसा जैसे अनैतिक कार्यों में लीन रहता है। श्री कृष्ण फिर से कहते हैं, हे अर्जुन, ये तीनों गुण व्यक्ति की सोच को प्रभावित करते हैं। सत्वगुण अच्छे गुणों का विकास करता है। रजोगुण लालच, प्रसिद्धि, मन की बेचैनी की ओर लेके जाता है। तमोगुण भ्रम, आलस्य, नींद, हिंसा की ओर लेकर जाता है।
जब सतोगुण हावी होता है तब मनुष्य सोचता है कि मानव का शरीर बहुत अनमोल है, इसे सांसारिक कार्यों में क्यों बर्बाद करें। जब रजोगुण हावी होता है तब मनुष्य सोचता है कि मुझे भगवान के रास्ते पर आगे बढ़ना है, पर जल्दी क्या है, इस समय मुझे जिम्मेदारियां निभानी है। और जब तमोगुण हावी होता है तब प्राणी सोचता है भगवान है भी या नहीं, किसने देखा है भगवान, क्या है साधना, मैं क्यों साधना करके अपना समय बर्बाद करूं। इन तीनों गुण के कारण मन में उतार चढ़ाव होता रहता है। इस स्थिति में हमें निराश नहीं होना चाहिए, हमें ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। साधना के द्वारा ही हम इन तीनों गुणों से लड़ सकते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं जीव का भाग्य उनके गुणों पर ही आधारित होता है, यही ईश्वर का नियम है। जैसे गुण हैं वैसे ही हमारे कर्म है और उन कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त होता है। जो लोग दूसरों की सेवा परमार्थ का कार्य करते हैं वे विद्वान धर्मपरायण उच्च परिवारों में निवास लेते हैं, अच्छे परिवार में जन्म होता है। जो लोग लालच रखते हैं सांसारिक कार्यों में ही लगे रहते हैं उनका जन्म गहन भौतिक गतिविधि केंद्रित परिवारों में, अक्सर व्यापारी वर्ग में उनका जन्म होता है। जो लोग हिंसा आलस्य करते हैं, गलत कार्यों में लीन रहते हैं, दूसरों के साथ बुरा करते हैं, उनका जन्म शराबी अशिक्षित परिवार में होता है, या कहें तो पशु प्रजाति में भी उनका जन्म होता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं अर्जुन, सत्वगुण सही और गलत में भेद करने की क्षमता बताता है। रजोगुण से प्रभावित लोग अर्थहीन धन और सुख की प्राप्ति के लिए प्रयास में लगे रहते हैं और तमोगुण वाला व्यक्ति अपवित्र कार्य करता रहता है। सत्वगुण वाले व्यक्ति उच्च दिव्य लोक को प्राप्त करते हैं। रजोगुण वाले व्यक्ति पृथ्वी पर लौट आते हैं और तमोगुण वाले व्यक्ति पाताल लोक में जाते हैं। और जो लोग इन तीनों गुणों से परे होते हैं वो मुझे प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण हमें इन तीनों गुणों के बंधन से मुक्त होने का सरल उपाय बता रहे हैं। ये बताते हैं यदि जीव अपने मन को तीनों गुणों से परे दिव्य क्षेत्र से जोड़ता है तो वह दिव्य बन जाता है। सांसारिक वस्तुओं व लोगों से अपने संबंधों को मुक्त करता है और भक्ति के माध्यम से भगवान और गुरु के पास जाकर अपने आप को ईश्वर से जोड़ता है। भगवान के साथ मजबूत संबंध बन जाने पर वह माया उस जीव को नहीं बांधती और मानव की आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्रव्यूह से मुक्ति प्राप्त कर लेती है। अर्जुन ने इन तीनों गुणों के बारे में सुना तो वह दिव्य परमात्मा श्री कृष्ण से पूछता है, प्रभु जो लोग सत्व रज तम गुणों से परे चले गए हैं उनकी विशेषता क्या है, वे कैसे कार्य करते हैं, इन गुणों के बंधन के बारे में मुझे बताइए कि वो कैसे परे चले जाते हैं। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए परम दिव्य परमात्मा श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति इन तीनों गुणों से परे हैं वे व्यक्ति स्वयं को गुणों के कामकाज से परे जानते हैं। वे प्राकृतिक कार्य को देखकर समान भाव में रहते हैं, ना तो प्रसन्न होते हैं और ना ही दुखी होते हैं। उन्हें एहसास रहता है कि यह संसार भगवान के हाथों में है। अपनी सर्वोत्तम क्षमता से वो सिर्फ अपना कर्तव्य निभाते हैं, बाकी सब भगवान के हाथों पे छोड़ देते हैं। शुद्ध मन से अच्छे और लाभकारी कार्य करते हैं। ऐसे किसी भी विचार से उनका लेना देना नहीं रखते जो उनकी भक्ति के अनुकूल ना हो। ऐसे व्यक्ति शरीर के सुख व कष्ट में समान भाव से रहते हैं। वे संसार के द्वंद्वों का अनुभव तो करते हैं पर उनसे प्रभावित नहीं होते। उन लोगों के लिए सोना पत्थर, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियाँ, सम्मान अपमान सब एक जैसे होते हैं। ऐसे व्यक्ति निर्गुण अर्थात इन तीनों गुणों से परे बन जाते हैं। उन्हें समदृष्टि प्राप्त होती है। अनन्य भक्ति द्वारा ही भगवान की सेवा करके इन तीनों गुणों से छुटकारा पाया जा सकता है और परम ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है। इन तीनों गुणों से छुटकारा पाने का मात्र एक ही रामबाण उपाय है, सर्वोच्च भगवान के व्यक्तिगत रूप के प्रति अटूट भक्ति से लीन रहना। भक्ति के द्वारा ही परम ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है। यह अध्याय संपूर्ण हुआ। इस अध्याय का सार कहने का प्रयत्न करूं तो यहाँ भगवान ने सत्व रज तम इन तीनों गुणों के स्वरूप को बताया। उनके कारण मनुष्य में कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, उन लक्षणों का वर्णन किया और किस गुण के कारण किस प्रकार का जन्म मिलता है हमें यह भी बताया। और इन तीनों गुणों से परे निर्गुण व्यक्ति ही भगवान को प्राप्त कर सकता है, जिसका सिर्फ एकमात्र साधन है भक्ति। भक्ति के द्वारा ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो भक्तों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।